जहां पूरे देश को इस समय ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है, इसके अभाव के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के खातिर जंगल के जंगल काट डाले। इन हरे भरे वृक्षों को काटना ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। अगर मनुष्य पेड़ों को नहीं काटता तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। ये कहना है पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू का। जाजू ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर लोकवाणी से विशेष चर्चा की। देखिए संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अभी हम आए हैं देश के जाने माने पर्यावरण बाबूलाल जी जाजू साहब के पास, और इनसे जानना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है और किस प्रकार हम बिगड़ते हुए इस पर्यावरणीय संतुलन को हम बचा सकते हैं। जी सर। भीलवाड़ा में, प्रदेश में, देश में और पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की रस्म अदायगी होती है, लेकिन हमें अब इस मामले में अत्यधिक गंभीर होने की आवश्यकता है। और गंभीर इसलिए होना चाहिए कि कोरोना वायरस ने कृत्रिम प्राणवायु के लिए लोगों को याद दिला दी पर्यावरण की, पेड़ों की, प्रकृति की, कुदरत की, कि हमने पानी, पहाड़, पृथ्वी, प्राणवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको केवल बर्बाद करने का काम किया, छेड़खानी की है। उसका नतीजा कोरोना वायरस जैसी महामारी के रूप में हमें मिल रहा है। आप देखिए कि इस साल तापमान, गर्मी जो पड़नी चाहिए वो पड़ नहीं रही है, पंचर हो गई, बीच में बराबर बारिश आ रही है। तो ये प्रकृति का असंतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र का बिगड़ना, ऋतुओं का चक्र बिगड़ना, ये कहिए आप। क्या कोरोना जैसी महामारी भी इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, उसी का कारण मानते हैं आप? अरे बहुत बड़ा कारण है ये। हमने केवल पृथ्वी से, प्रकृति से लिया ही लिया है। तो प्रकृति अपनी प्रतिक्रियाओं के रूप में कोरोना वायरस जैसी महामारी, तूफान, कितनी तरह के तूफान आए, तो ये सारे कारण आदमी को प्रकृति की प्रतिक्रियाओं को समझ करके संभलना चाहिए। पर्यावरण का प्रमुख घटक है आयुर्वेद, और अब लगता है कि आयुर्वेद का भी धीरे धीरे लोगों में रुझान बढ़ा है। सरकारें भी इस ओर ध्यान देने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार आयुर्वेद की जो औषधियाँ है इस कोरोना काल में उसकी एक मांग भी बढ़ी है और एक आम लोगों को इसकी जरूरत भी महसूस हुई है। निश्चित रूप से आयुर्वेदिक आज की नहीं, हजारों वर्ष पुरानी पद्धति है। सरकार ने भी, बाय द वे आपने सुना हो तो, इस बार अश्वगंधा, तुलसी और नीम गिलोई, अन्य एकाध और प्रजातियों के पौधे को घर घर निःशुल्क बांटने की घोषणा की है। तो सरकार घोषणा कर देगी, किसी लिए की? इस कोरोना के कारण ही तो की। तुलसी तो हर घर में मिलेगी। ये कोई आज का थोड़ी, तुलसी तो हमारा घर का, परिवार का जुड़ाव बरसों से रहा है। तुलसी में इतने अत्यधिक गुण हैं कि हम अगर नियमित रूप से तुलसी लें, या आयुर्वेदिक जितनी भी औषधियाँ हैं, पौधे हैं, उसका अगर हम ढंग से यूज करें तो दूर दूर तक बीमारियां रहती है। यानी जीवन को हमने दांव पर लगा दिया, यूं मानिए, और पर्यावरण का हमने विनाश कर दिया। उसी का नतीजा है कि आज हम सबको महामारी के रूप में कोरोना वायरस और अनेक ऐसे वायरस आते रहेंगे। तब आदमी जाकर के थोड़ा बहुत प्रकृति के करीब आएगा, समझ आएगी कि प्रकृति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण को बचाने के लिए जैसे नदियों से बजरी रोक लगाई है, उसके अलावा भी जैसे एनजीटी ने जो ये अवैध तालाबों में जो गंदगी होती है, लेकिन बहुत सारे कदम उठाते हैं, लेकिन ये धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। क्या मानते कारण? देखो ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक की बात पहुंचाना चाहता हूं। भाई न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय कोई डंडे थोड़ी मारेगा। न्यायालय हमारी जनहित याचिकाओं पर सत्य और तथ्य को जान करके कि भाई तालाबों का भूभाग कम हुआ है, नदियों में अतिक्रमण हुआ है, ये तो हमारी अपनी चालाकियां, इंसान की, मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि हम इतना डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो करके नालियों में, तालाबों में, नदियों में, खासकर पॉलीथीन का जिक्र करना चाहूँगा विश्व पर्यावरण दिवस पर, कि हम समझना ही नहीं चाहते हैं कि आज जो आंकड़े आ रहे हैं कि आज समुद्र में पॉलीथीन का कचरा अटा पड़ा है। आज ये देखिए कि घर घर जो नगर परिषद कचरा इकट्ठा कर रही है, हम उस कचरे की मात्रा को भी कम करें, हम प्रकृति के साथ जीना सीखें, नहीं तो आने वाला कल इतना मुश्किल भरा होगा कि आपको जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा।
अवैध खनन और वन भूमि पर अतिक्रमण की वजह से लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही, वन क्षेत्र खत्म होता जा रहा, तो इसमें कैसे बचाया जाए इनको? वन कटे और प्राणवायु घटी, यानी हमने वनों का इतना विनाश कर दिया कि आज हमको शुद्ध प्राणवायु के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो और असली प्राणवायु मिलती है पेड़ों से। ये इस बात को अभी लोगों ने कोरोना काल में समझा है। अब रहा सवाल अतिक्रमण का, अवैध खनन का, अवैध माइनिंग का, तो इंसान लालची है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सरकार ने कह रखा कि भाई नदियों को साफ रखो, उसके बाद भी औद्योगिक घराने उसमें रसायन वाला, एसिड वाला पानी छोड़ते हैं, उससे पानी जहरीला हो चुका है, खेत बंजर हो चुके हैं। दूसरी बात, हम वाहनों को इतना ज़्यादा यूज में लेने लग गए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ज़रूरत के मुताबिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन का यूज करें, क्योंकि जहरीली हवाओं के कारण भी अनेक बीमारियां, जिसमें खासकर कैंसर, चर्म रोग फैल रहे हैं। इसका मुख्य कारण हवा में जहर फैल चुका है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें भौतिक साधनों का उपयोग कम करना है। छोटी दूरी के कार्यक्रम या काम हम साइकिल पर पूरे करें, तब जाकर के हम सुखी जीवन की कल्पना कर सकते हैं। आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर, और उनका क्या योगदान है आम जन का, कैसे इसको पर्यावरण को? भाई, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आम जन को, इस कोरोना वायरस की महामारी से अपनों को अपन ने खोया है और ऐसी ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ा है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटा मुखाग्नि नहीं दे पा रहा है, दाह संस्कार में नहीं जा पा रहा है। इस प्रताड़नाओं से हमें सबक लेना चाहिए। अधिक प्राणवायु देने वाले लंबी उम्र के पौधे लगाएं, पुराने पेड़ों को काटने से रोकें, हरियाली बढ़ाएं, हरियाली को बचाएं। हमारी पुरानी जो पुरखों की विरासतें हैं, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, इनका संरक्षण करें। अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम जागरूक नागरिक के नाते प्रशासन से शिकायत करें, आगे आए रोकने के लिए, पेड़ काटने से भी रोकने के लिए आगे आए। और अधिक से अधिक सरकार से भी, पब्लिक के साथ साथ सरकार को भी चाहिए कि खेल के मैदान, उद्यान, पार्क अधिक विकसित करे और उनमें पेड़ लगाए। केवल कागजों में पेड़, इतने पेड़ लगा दिए सरकार ने कागजों में कि चलने फिरने के लिए जगह नहीं है। लेकिन इसके लिए जनता भी दोषी है। हम लोगों को आगे आना चाहिए। हम पॉलीथीन का यूज नहीं करें, पेड़ों को काटने से रोकें, प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन जिएं, कचरा ज़्यादा ना फैलाएं, यूज एंड थ्रो का यूज नहीं करें और कम से कम मात्रा में 2 पहिया 4 पहिया वाहन चला करके प्रदूषण फैलाएं। ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे आम जनों को दिक्कत हो, नुकसान हो, पर्यावरण को हानि पहुंचे। बिल्कुल। तो ये थे पर्यावरणविद बाबूलाल जी जाजू साहब, जिन्होंने बताया कि हम किस प्रकार इस बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन को मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही जिस प्रकार कोरोना जो महामारी का जो हमने दौर देखा, इसके अंदर हमने देखा कि प्राणवायु, ऑक्सीजन की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इस समस्या से हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। लोकवाणी के लिए मैं भिलौड़ा से प्रहलाद तेली।